अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो आज जो है हम देखेंगे कि अगर हमने अपनी वेबसाइट पे इमोजीज एनिमेशंस जो हैं वो ऐड करनी है तो वो किस तरह से हम स्पेन टैग को यूज़ करते हुए ऐड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे मैंने एक डिव का टैग ले लिया जिसका जो नेम है वो मैंने क्लास जो है उसकी कंटेनर रख दी और जिसमें डिफरेंट स्पेन टैग्स जो हैं मैंने ले लिए। स्पेन टैग्स के अंदर डिफरेंट इमोजीज जो हैं प्लेस कर दिया और यहाँ पे हमारे पास डिव टैग जो है वो क्लोज हो रहा है और मैंने बॉडी की जो बैकग्राउंड स्टाइलिंग है वो भी यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया। तो इसकी अगर हम आउटपुट देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह की आउटपुट आ रही है कि जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो है इमोजीज शो हो रहे हैं और बैकग्राउंड कलर जो है हमारे पास सेट हुआ है। अब जो है हमने क्या करना है कि इन इमोजीज़ पे, इस डिव क्लास पे और स्पेन टैग्स पे जो है वो हमने स्टाइलिंग करनी है। तो सबसे पहले जो हमारी कंटेनर क्लास है उसके ऊपर स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टाइल में जाके हमने कंटेनर क्लास को कॉल कर लिया। इसकी जो भी पोजीशन वगैरह हम सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट रख दी है। उसके बाद इसका लेफ़्ट राइट मार्जिन जो है वो हम यहाँ पे ज़ीरो कर देंगे और इसका मार्जिन जो है वो ऑटो सेट कर देंगे। यहाँ पे हमने राइट ज़ीरो कर दिया। उसके बाद टॉप और बॉटम भी जो है वो हम ज़ीरो कर देंगे। तो यहाँ पे टॉप, बॉटम। अब जो है हमने इसका मार्जिन जो है वो हम ऑटो एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो हम सेंटर कर देते हैं और ताकि जो हमारा टेक्स्ट ये इमोजीज हैं वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन जो है वो शो हो। और इसकी जो हाइट है उसमें जो है हम फिट कंटेंट जो है हमारे पास इसको रख देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह अगर हम कुछ एडजस्ट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो 8 VW जो है हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ इनिशियली जो है वो सेट कर देते हैं। उसके बाद अब जो है हमने क्या करना है कि अब अगर हम इसको सेव करके रन करें तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जितने भी इमोजीज़ हैं वो ये हमारे पास यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है कि इनकी इमोजीज़ के ऊपर जो है एनिमेशन जो है वो अप्लाई करनी है। उसके बाद जो है हमारे पास हम इसकी विड्थ भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी विड्थ जो है वो 60% जो है वो रख देते हैं। यहाँ पे हमने इसकी विड्थ सेट कर दी 60%। अब इसको सेव करके रन करते हैं तो हमारे पास क्या है कि इमोजीज़ इस तरह से हमारे पास सेंटर ऑफ द स्क्रीन प्रॉपर शो होना स्टार्ट हो गए हैं। अब जो है हमने इनके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करनी है ताकि हमारे जो लेफ़्ट साइड पे इमोजीज़ हैं वो लेफ़्ट साइड पे एनिमेट हों और जो राइट साइड के इमोजीज़ हैं उनकी एनिमेशन जो है वो राइट साइड पे जो है अप्लाई हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे कंटेनर क्लास के अंदर स्पेन टैग हैं वो हमारे पास क्या है कि हमने इन सब स्पेन टैग के ऊपर जो एनिमेशन अप्लाई करनी है उनका ड्यूरेशन वगैरह हमने सेम ही रखना है। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं और एनिमेशन जो नेम है वो हम अलग अलग कॉल करके जो है उनको रख लेंगे। तो यहाँ पे हम कंटेनर के अंदर जो स्पेन टैग्स हैं उनकी स्टाइलिंग जो है वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनकी हाइट जो है वो सेट कर लेते हैं। हाइट 100 px यहाँ पे मैंने रख ली है। उसके बाद अगर हम इसकी शेडो क्रिएट करना चाहते हैं एनिमेशन के टाइम पे तो हम टेक्स्ट शेडो भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट शेडो जो है वो ले लेते हैं, टेक्स्ट शेडो, और इसको जो है हम एडजस्ट कर लेते हैं। हम कोई भी टेक्स्ट शेडो जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कलर जो है वो वाइट ले लिया है। इसका हम कोई भी शेडो अगर हम क्रिएट करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। इसको हम चेंज करके भी देख लेंगे। एनिमेशन ड्यूरेशन जो है वो हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एनिमेशन ड्यूरेशन हम इनिशियली 5 सेकंड रख लेते हैं और एनिमेशन की आइट्रेशन काउंट जो है वो सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आइट्रेशन काउंट जो है हम इनफाइनाइट टाइम रख देते हैं ताकि हमारी जो एनिमेशन है वो इनफाइनाइट टाइम जो है वो चलती रहे। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इन एनिमेशंस को जो है हमने नेम असाइन करना है। सबसे पहले जो हमारे फर्स्ट 2 चाइल्ड्स हैं उनकी एनिमेशन हम लेफ़्ट चाहते हैं और जो सेकंड 2 हैं मतलब थर्ड और फोर्थ हैं, यहाँ पे अगर हम देखें थर्ड और फोर्थ हैं उनकी हम एनिमेशन राइट चाहते हैं। इसी तरह से फिर नेक्स्ट 5 6 की लेफ़्ट होगी और 6 7 की 7 8 की राइट होगी और इसी तरह से फर्दर जो है वो भी इस तरह से एनिमेट होंगे। तो यहाँ पे हम इनको नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम डॉट कंटेनर और स्पेन का जो चाइल्ड 1 है यहाँ पे हम इसको कॉल कर लेते हैं nth चाइल्ड को। जो चाइल्ड 1 है उसकी जो एनिमेशन है उसका हम एनिमेशन नेम जो है वो सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एनिमेशन नेम हम उसको दे देते हैं लेफ़्ट एनिमेशन। इसी तरह से हम बाकी जो हमारे पास सेकंड है उसको भी हम दे लेंगे। यहाँ पे हम इसको सेकंड चाइल्ड जो है वो सेट कर लेते हैं। इसकी भी हम चाहते हैं कि वो लेफ़्ट एनिमेट हो और इसी तरह से थर्ड और फोर्थ को भी जो है हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं कंटेनर स्पेन और nth चाइल्ड
थर्ड। अब थर्ड और फोर्थ की हम चाहते हैं कि वो एनिमेट जो है वो राइट साइड पे हो, तो उसका एनिमेशन नेम जो है हम वो चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको हम दे देंगे राइट एनिमेशन। अभी हमने इन एनिमेशंस को जो है वो डिफ़ाइन नहीं किया, वो हम नीचे जो है करेंगे, इसको एनिमेशंस को जो है वो डिफ़ाइन भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 एनिमेशंस जो हैं वो ले लिए हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसका नेम भी जो है वो इनको डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम की फ्रेम ले लेते हैं, की फ्रेम्स। सबसे पहले हम लेफ़्ट एनिमेशन को डिफ़ाइन कर देते हैं। अब लेफ़्ट एनिमेशन हम चाहते हैं कि जैसे ही वो 50% हो तो वो जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको 50% जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पे हम उसके डिफरेंट परसेंटेजेस जो हैं अपनी अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जिस तरह की हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम इसको 50% पे हम इसको ट्रांसफॉर्म करवा लेते हैं। जैसे ही वो 50% हो तो वो क्या करे कि स्क्यू कर जाए 50 डिग्री, यहाँ पे 50 डिग्री, और ये जो है साथ ही ट्रांसलेट वाई कर जाए, ट्रांसलेट y -200%। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सेट कर लिया। उसके बाद जो है हम इसकी टेक्स्ट शैडो जो है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि टेक्स्ट शैडो भी अगर हम चाहते हैं कि वो चेंज हो तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ दे देते हैं। ये इन वैल्यूज़ को हम चेंज करके भी देखेंगे। यहाँ पे हमने 50px जो है वो दे दिया। उसके बाद हम इसकी ओपेसिटी जो है वो हम यहाँ पे चाहते हैं कि वो डिसअपीयर हो जाए, तो ओपेसिटी हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। इसी तरह से हम राइट एनिमेशन को भी जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि हमारी राइट एनिमेशन जो है वो राइट साइड पे हो। तो यहाँ पे हम इसका जो स्क्यू है वो हम उसको चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको -50 डिग्री कर लेते हैं। तो अब जो है हमारे पास क्या होगा कि अब इसके ऊपर जो है हम देखते हैं अपनी एनिमेशन को। तो यहाँ पे अभी हमने सिर्फ फर्स्ट 4 पे जो है एनिमेशन अप्लाई की है। अभी जो हमारे पास क्या है कि ये रिमूव होके वापस आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि एट ए टाइम हो रहे हैं, तो इस पे जो है हम एनिमेशन पे जो है वो डिले ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट चाइल्ड पे तो हम डिले यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम हो गए। और फिर सेकंड पे हम यहाँ पे इसको एनिमेशन डिले देंगे कि जैसे ही फर्स्ट हो उसके बाद हम यहाँ पे इसको 0.3 सेकेंड का जो है वो डिले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही सेकेंड हो उसके बाद हमारे पास थर्ड हो, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 0.6 और फोर्थ को हम कर देते हैं 0.9। अब इसको सेव करके अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि अब जो हमारे पास अभी एट ए टाइम हो रही है, अब हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड, फिर इस तरह से होगी, थर्ड के बाद फोर्थ। अब हम चाहते हैं कि ये एनिमेशन जो हैं वो स्वाइप आउट करें, तो उसके लिए हमें इनकी जो है डिस्प्ले सेट करनी पड़ेगी, जो यहाँ पे हम स्पैन टैग में करेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी डिस्प्ले जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले हम इसकी रख देते हैं इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक जो है हमने क्यों रखी है उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब जो है हमारे पास क्या हो रहा है कि वो स्वाइप आउट हो रहे हैं। पहले क्या हो रहा था कि इनलाइन हमारे पास जो है वो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पोजीशन सेट हुई हुई थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये ओपेसिटी इनकी 0 हो रही थी, ये वाइप आउट नहीं हो रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हमने इनलाइन कर दिया। अब अगर हम इसको ब्लॉक करेंगे तो ब्लॉक में क्या होता है कि वो फुल विड्थ जो है वो लेते हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे ही हमने इसकी ब्लॉक सेट कर दी तो अब क्या होगा कि हमारे पास एनिमेशन जो है ये इमोजीज़ ऊपर नीचे जो है वो सेट हो जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो एक लाइन में आए। तो इसलिए यहाँ पे हमने इसकी जो डिस्प्ले है वो इनलाइन जो है ब्लॉक सेट की थी। तो यहाँ पे हम इसको इनलाइन ब्लॉक जो है वो सेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गई। अब जो है हमारे पास हमने क्या करना है कि हमने जो बाकी रिमेनिंग चाइल्ड्स हैं स्पैन टैग के, उनके ऊपर जो है वो एनिमेशन लगानी है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी एक और चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे हम इसकी अगर टेक्स्ट शैडो इंक्रीज़ करें तो हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो हमारे पास लेफ़्ट साइड की एनिमेशंस थी उनका टेक्स्ट शैडो जो है वो इंक्रीज़ किया है। तो अब हमारे पास क्या है कि वो शैडो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि हमने राइट साइड पे नहीं किया, तो वो राइट साइड पे इतना शैडो शो नहीं हो रहा। तो इस तरह से जितना शैडो हम उसको देना चाहते हैं उतना हम शैडो उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसी तरह से फर्स्ट चाइल्ड के बाद इनको हम यहाँ पे फोर्थ चाइल्ड हमारे पास हो चुके हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो रिमेनिंग चाइल्ड्स हैं उनके ऊपर भी जो है एनिमेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फोर्थ के बाद हमारे पास फिफ्थ आ जाएगा, फिफ्थ और फिर सिक्स्थ, फिर हमारे पास आ जाएगा 7 और देन 8 और हमारे पास 9, 10 और 11 और ये हमारे पास लास्ट हो गए। यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा, 10,
फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 11 और ये 12। इनकी ड्यूरेशन भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर 5th को भी एनिमेशन ड्यूरेशन डिले ऐड करना चाहें तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 1.3 सेकंड का 1.3, तो ये नेक्स्ट हो जाएगा 1.6। इसी तरह से जो है हम रिमेनिंग पे भी जो है वो एनिमेशन जो है वो इंक्रीज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे 1.9, फिर हमारे पास हो जाएगा 2.3, 2.6। यहाँ पे जो जितना डिले हमें रिक्वायर्ड है उतना डिले जो है वो हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2.9 और 3.3। तो ये जो है हमने एनिमेशन डिले जो है वो सेट कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास सब चाइल्ड्स को जो है एनिमेशंस भी हमने अप्लाई दे दिए हैं। तो हमारे पास क्या है कि फर्स्ट और 2 पे लेफ़्ट है, फिर 3rd और 4th पे राइट है, फिर इसी तरह से फिर नेक्स्ट 2 पे लेफ़्ट है, फिर नेक्स्ट 2 पे राइट है। और यहाँ पे हमने इस चाइल्ड को एनिमेशन जो है डिले यहाँ पे इसका ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे भी हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास 2.6 हो जाएगा। अगर हम एनिमेशन डिले ऐड नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो सारी एनिमेशंस है वो एट ए टाइम जो है वो अकर होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर हम उनको डिले नहीं भी ऐड करना चाहते तो हम उसको जो है रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको डिले ऐड कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जितने भी इमोजीज़ थे उन सब पे जो है वो एनिमेशन अप्लाई होना स्टार्ट हो गई है। तो इसको जो है हम अपने अकॉर्डिंग जो है वो इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।